कि अपना 12वीं पास होने की खुशी में एक या दो बार में से पार्टी करके निकला था। टोटल 48,000 का पार्टी करके निकला था और सीसीटीवी फुटेजेस हैं कि वो पी रहा था। और ये हादसा होने के बाद जिन लोगों ने इसको पकड़ा और धोया, उन लोगों ने भी बोला कि हाँ, लड़का पिया हुआ था। उनको सज़ा सुनाई कि 15 दिन के लिए आपको ट्रैफिक हवलदारों के साथ धूप में रहना पड़ेगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट देखना पड़ेगा और हमको 300 वर्ड्स का ऐसे लिख के दो अल्कोहल एडिक्शन और ट्रैफिक रूल्स के ऊपर। ये थी सज़ा उस लड़के को मिली जिसने 2 नौजवानों को सीधा मार दी। वो जो ब्लड था वेदांत अग्रवाल का, उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया और उसके जगह पे उसकी माँ का ब्लड सैंपल यूज़ किया गया, जिसकी वजह से मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ब्लड मिला ही नहीं। अभी उनकी माँ भी जेल में है मिसलीड करने के लिए पुलिस वालों को। उन पे भी केस चल रहा है कि जज की गलती है, फैसले की गलती है, वेदांत के पापा की गलती है, वेदांत के ड्राइवर की गलती है, वेदांत की गलती है। लेकिन बात कुछ और है। वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय। आज बात करेंगे हमारे देश के अंदर जो बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके बारे में, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुई अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में आपने सुना होगा पॉश हिट एंड रन केस से, या इसको और बेहतर तरीके से कहा जाए तो अनीश एंड अश्विनी मर्डर केस से। समझ लेते हैं ये केस क्या था, क्या लापरवाहियां हुई, क्या गलतियां हुई और क्या बेहतर हम कर सकते थे ताकि ऐसी चीज़ें दोबारा फ्यूचर में हमें देखने ना मिले। सबसे पहले मैं आपको केस की बारीकियां बता देता हूँ, क्या हुआ था और फिर क्या-क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई। देखिए, शाम का वक़्त था, 2 इंजीनियर्स मध्य प्रदेश से जो हाल ही में पुणे में काम करने के लिए आए थे, अपने परिवार को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें से एक का नाम था अनीश और एक का नाम था अश्विनी। ये दोनों अपना काम खत्म करके घर जा रहे थे बाइक पे और एक सुनसान सड़क पे अनीश गाड़ी चला रहा था और क्योंकि उसके पीछे एक फीमेल बैठी थी, वो काफ़ी संभाल के अपनी गाड़ी चला रहा था। उसने पीछे देखा कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है यू टर्न लेने के पहले। कोई भी आदमी अगर पीछे फीमेल बैठे हो स्पेशली तो ज़्यादा केयरफुली ही गाड़ी चलाता है। तो उसने तो केयरफुली देख-दाख के यू टर्न मारने की कोशिश की, लेकिन अचानक भयानक में पीछे से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक सुपर कार पोर्शे भागती हुई आई। और इमेजिन कीजिए आप उस जगह पे हो, आपके पीछे एक फीमेल बैठी हो, आपके सामने सुनसान रोड पे एक इतनी स्पीड में सुपर कार आए, तो मुश्किल होता है बॉस कि आप हट जाओ या खुद को बचा पाओ। आप तो शॉक में पहले वहाँ पे खड़े रह जाते हो कि अरे क्या है ये? तो वही हुआ उन लोग के साथ और देखते-देखते वो गाड़ी आई और उनको उड़ा दी। और इस तरीके से उड़ाई कि उन दोनों की बॉडी है ना 20 फुट हवा में उड़ गई और उसके बाद उनकी मौत हुई। तो इसको एक्सीडेंट से ज़्यादा तो मैं मर्डर मानता हूँ। अब देखते हो ये गाड़ी चलाने वाला कौन था? क्यों उसने ऐसा किया? देखिए, गाड़ी चलाने वाला जो लड़का था उसका नाम था वेदांत अग्रवाल, जो कि अपना 12वीं पास होने की खुशी में एक या दो बार में से पार्टी करके निकला था। टोटल 48,000 का पार्टी करके निकला था और सीसीटीवी फुटेजेस हैं कि वो पी रहा था। और ये हादसा होने के बाद जिन लोगों ने इसको पकड़ा और धोया, उन लोगों ने भी बोला कि हाँ, लड़का पिया हुआ था। तो अभी तक ये तो क्लियर हो गया कि लड़का पिया हुआ था। लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई, मेडिकल रिपोर्ट निकली, तो उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर तो अल्कोहल मिला ही नहीं। है ना मज़े की बात? मैं बताता हूँ कैसे नहीं मिला। सबसे पहले तो वो लड़के को वहाँ पे पकड़ा गया, धोया गया और खर्चा पानी देके पुलिस चौकी में जमा कराया गया। जो कि मेरे हिसाब से किसी भी मॉब को किसी को मारने का हक नहीं है। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन हो, तो मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को खर्चा पानी देके ही पुलिस चौकी छोड़ना चाहिए। क्योंकि आप पूरा केस सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि यही वो चीज़ थी
जो थोड़ी बहुत सजा उसको मिली, फ्यूचर में आगे चल के उसको क्या सजा मिली मैं बताता हूँ। तो उस लड़के को अंदर कर दिया गया, उसका मेडिकल हुआ, सब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। और जहाँ एक आम आदमी को इतने भारी केस में जहाँ उसके हाथ से दो नौजवानों की जान चली जाए, उसके कई साल निकल जाएंगे केस लड़ते हुए, इंसाफ तो बहुत दूर की बात है। लेकिन क्योंकि वेदांत एक अमीर घर का लड़का था, उसको बैकअप करने के लिए उसके पैसे वाले घर वाले थे, उसके डैड थे, उसको 15 दिन के अंदर बेल मिल गई। यहाँ तक कि केस भी रफा दफा। उसको सजा क्या हुई मैं बताता हूँ। जज साहब ने वेदांत अग्रवाल को सजा सुनाई कि 15 दिन के लिए आपको ट्रैफिक हवलदारों के साथ धूप में रहना पड़ेगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, और हमको 300 वर्ड्स का ऐसे लिख के दो अल्कोहल एडिक्शन और ट्रैफिक रूल्स के ऊपर। ये थी सजा उस लड़के को मिली जिसने दो नौजवानों को सीधा मार दिया। तो अब बहुत लोग कहेंगे कि ये फैसला खराब था, जज की गलती है। देखिए, जज के भी हाथ बंधे हुए। पहले तो वो लड़का माइनर था, 4 महीना बाकी था उसको 18 साल का होने के लिए। दूसरी बात, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पुलिस ने सबमिट की उसके अंदर अल्कोहल पाया ही नहीं गया। तो वो भी क्या करेंगे, वो भी यही सजा सुनाएंगे जो उनको लॉ के हिसाब से देने की आज़ादी है। वो खुद के अपने दिल से कोई भी सजा नहीं सुना सकते। इसके लिए ये वीडियो है, ताकि हम इसके और बात करें और ऐसे कानूनों को बदलने की मांग उठे। आगे चलते हैं। मेडिकल रिपोर्ट में खून क्यों नहीं, अल्कोहल क्यों नहीं मिला? क्योंकि जिन पुलिस वालों की जिन डॉक्टरों की ये जिम्मेदारी थी कि वेदांत अग्रवाल के ब्लड की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके मेडिकल रिपोर्ट बनाए, उन्होंने पैसे लेके पूरा रिपोर्ट बदल दिया। वो जो ब्लड था वेदांत अग्रवाल का, उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया और उसके जगह पे उसकी माँ का ब्लड सैंपल यूज किया गया, जिसकी वजह से मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ब्लड मिला ही नहीं। अभी उनकी माँ भी जेल में है, मिसलीड करने के लिए पुलिस वालों को। उन पे भी केस चल रहा है। तो ये थी कुछ बारीकियां, क्या हुआ क्या था पॉश हिट एंड रन केस। उसके बाद क्या हुआ, क्या सजा हुई, क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ। अब मैं बताता हूँ आपको कुछ इस अग्रवाल फैमिली के बारे में, क्योंकि ऐसा काम करने के लिए बेस भी वैसा चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेदांत अग्रवाल के पिताजी के बारे में। विशाल अग्रवाल एक पुणे के वेल नोन बिजनेसमैन है, पैसे वाले हैं, जिन्होंने अपने बेटे को एक सुपर कार गिफ्ट की माइनर होने के बावजूद घूमने के लिए। और इस केस में पूरी कोशिश की कि इस केस में अपना इन्फ्लुएंस यूज करके अपने बेटे को बचा लिया। उनकी माँ के बारे में बता ही चुका हूँ। उन्होंने अपना ब्लड सैंपल दे के हैम्पर किया और मिसलीड किया पुलिस वालों को, ताकि उनका बेटा बच जाए। उनके दादाजी सुरेंद्र अग्रवाल, उन्होंने अपने जमाने में शिवसेना के एक लीडर को जान से मारने के लिए छोटा राजन को सुपारी दी थी। और उस जमाने में जब उसको उनको पकड़ने के लिए पुलिस आई, तो जो विशाल अग्रवाल थे, वेदांत के पप्पा, उन्होंने क्या किया, पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंकने के लिए दो गाड़ियां, एक पुणे और एक गोवा की तरफ भेज दी, ताकि पुलिस वालों को समझा ही नहीं कि सुरेंद्र अग्रवाल है कौन सी गाड़ी में। तो इस लेवल के चीजें पास में उन्होंने किया अपने दादाजी, अपने पप्पा को बचाने के लिए। अभी वो सारे केसेस खुले हैं और सुरेंद्र अग्रवाल को भी जेल में डाला गया है। और इसके लिए नहीं कि उनके पुराने पापों की वजह से। अभी क्या हुआ, जब ये सब काम हो गया, तो जो एक्चुअल ड्राइवर था उस पॉश गाड़ी का, जो वेदांत का असल ड्राइवर था, वो बाहर से निकलते वक्त उसने वेदांत को मना किया कि आप नशे में हो, आप गाड़ी मत चलाओ, वैसे भी मेरा काम है, मैं आपको गाड़ी चला के घर तक पहुंचा दूंगा। लेकिन वेदांत ने अपने पापा को फोन लगाया और जिद की गाड़ी चलाने की। और वेदांत के जो पापा थे विशाल अग्रवाल, उन्होंने कहा कि हाँ मेरा बेटा बड़ा है, इज रिस्पॉन्सिबल इनफ। उसने ड्राइवर को कहा कि हाँ आप उसको गाड़ी चलाने दीजिए, कुछ नहीं होगा। और उसने गाड़ी चलाने दी और उसने गाड़ी चला के दो मासूमों की जान ली। तो ऐसी जब फैमिली है, तो वेदांत अग्रवाल ही निकलेगा उसमें। तो अभी हम लोगों ने केस की बात कर ली, फैमिली बैकग्राउंड की बात कर ली। अब हम बात करते हैं सब हुआ क्यों। क्योंकि ये सारी कहानी सुनने के बाद आपको लगता होगा कि जज की गलती है, फैसले की गलती है, वेदांत के पापा की गलती है, वेदांत के ड्राइवर की गलती है, वेदांत की गलती है। लेकिन बात कुछ और है। क्योंकि वेदांत जैसे लोग बदलते रहते हैं, नाम बदलते रहते हैं, किस्सा यही रहता है सेम।
आजादी से आज तक कई किस्से आए, हर रोज कोई ना कोई मरता है। अगर पूरे देश में आप डेटा की बात करें तो 18% पॉपुलेशन हर साल सिर्फ ऐसे ही एक्सीडेंट्स में अपनी जान गवा देती है। 18% मतलब बहुत होता है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कड़क फैसला नहीं लिया जाता और ये सारे हादसों को हम रोक नहीं पा रहे। इसके ऊपर हम बात करें, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया, आपका जो गुस्सा है वो यहाँ वहाँ बढ़ गया और एक जगह रुक गया। कोई जज के ऊपर गुस्सा कर रहा है, कोई वेदांत के डैड के ऊपर गुस्सा कर रहा है, कोई वेदांत के ऊपर गुस्सा कर रहा है। और जब आपका गुस्सा एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाए ना, तो कुछ दिन के बाद रात गई बात गई वाला हिसाब हो जाता है, क्योंकि आप एक्चुअल प्रॉब्लम को देख नहीं पाते। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल प्रॉब्लम है कमजोर कानून, जिसकी वजह से किसी को डर नहीं है। किसी को मारने के पहले, अगर आपके पास रिसोर्सेज है, पैसा है, तो आपको डर नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको पता है, क्योंकि इस देश का जो सिस्टम है, इतने कमजोर कानून है कि इसको आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है, आप बच जाओगे। तो जो हमारा ओल्ड मोटर व्हीकल एक्ट था, जिसकी वजह से लोगों में डर ही नहीं था, वो इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें जो सजा थी वो क्या थी? अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो जो ड्राइवर है उसको मैक्सिमम 2,000 से 20,000 तक का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा पीड़ित को। बहुत होगा तो 2 साल की सजा होगी, और ये दोनों साथ में हो सकते हैं। तो सोचिए, जो अमीरजादे 48,000 50,000 की पार्टी करके निकले, वो 2,000 20,000 से डरेंगे किसी को देने के लिए? वो तो ऐसे ही दे देंगे। अभी इस केस को दबाने के लिए विशाल अग्रवाल, जो वेदांत अग्रवाल के पप्पा है, उन्हें कितने पैसे उड़ा दिए रहेंगे? लाखों में। तो ऐसे ऐसे प्रावधान थे, इसके लिए लोगों में डर नहीं था। ये जूना मोटर व्हीकल एक्ट था, जो एक्चुअल में तो अंग्रेजों ने बनाया था, क्योंकि गाड़ी सिर्फ अंग्रेज चलाते थे, मरते सिर्फ इंडियंस थे, उनको जस्टिस किसी को देना नहीं था और खुद के लोगों को बचाना था। इसके लिए ऐसे घटिया कानून उन्होंने बनाए किसी को जस्टिस देने के लिए। लेकिन शर्म तो तब आती है जब 47 के बाद हमारी इंडिपेंडेंट सरकार बनी, उन्होंने भी इस चीज पे कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने भी इंडियंस को इंसाफ दिलाने के लिए कोई कानून नहीं बनाया, अंग्रेजों के कानून कंटिन्यू किए। आगे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। आधे से ज्यादा कानून आज भी अंग्रेजों के ही है, सिर्फ नाम बदल दिया गया, ब्रिटिश पिनल कोड से इंडियन पिनल कोड कर दिया गया, और जिसकी वजह से ये सारी चीजें आज भी हो रही हैं। कहने को तो हमें 60-70 साल हो गए आजाद होकर, लेकिन आज भी ये चीजें हो रही। फिर ये जूने कानून के रिप्लेसमेंट में 2019 में मोदी जी के सरकार ने भारतीय न्याय संहिता लाई, आईपीएल को, इंडियन पिनल कोड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। और इसके अंदर जो पहले आपको मैंने सजाएं बताई, उसको बढ़ा दिया गया। जो 2,000 से 20,000 कंपेंसेशन था, उसको 7 लाख से 10 लाख कर दिया गया। और जो 2 साल की सजा थी, उसको बढ़ा के 10 साल कर दिया गया। और जरूरत पड़ी तो दोनों। उसके आगे पुराने वाले कानून में इस चीज के बारे में कोई भी मेंशन नहीं था कि अगर ऐसी सिचुएशन में ड्राइवर भाग जाए, जिसको लगा है उसको मेडिकल सपोर्ट ना दिया जाए, उसको हॉस्पिटल ना पहुंचाए ड्राइवर, या पुलिस को खुद रिपोर्ट ना करे और भागने की कोशिश करे ऐसी सिचुएशन से, तो क्या किया जाए? कुछ भी नहीं था उसमें। लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता है, उसके अंदर इस चीज को स्पेशल इंपॉर्टेंस दी गई है कि अगर ड्राइवर उस आदमी को, जिसको लगा है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाए, तो धाराएं कम लगेंगी, फाइन और सजा कम होगी। अगर चलो उसको लगता है कि वहां पे रुकना उसको ठीक नहीं लगता है, लोग उसको मार सकते हैं, तो पुलिस चौकी जाके खुद रिपोर्ट कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं वो भागे नहीं, उसको पुलिस को ढूंढना ना पड़े। और जब वो भागेगा नहीं और सपोर्ट करेगा, तो अपने आप धाराएं कम लगेगी, कंपनसेशन कम देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो भागा, ना पुलिस चौकी गया, ना उसको लेके हॉस्पिटल गया, तो धाराएं अच्छी खासी लगेंगी, फिर सीधा 10 लाख भरो, 10 साल जेल में रहो। ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई, ताकि जिसको लगा उसको छोड़ के कोई भी भाग ना जाए। लेकिन जब ये कानून आया, तो इस देश में काफी लोगों ने इसका विरोध किया, काफी विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया, और सबसे बड़ा विरोध किया ट्रक ड्राइवर। उनके आड़ में विपक्ष ने जो भी है इसका विरोध किया। सबसे पहले मैं विपक्ष की बात कर लेता हूँ, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स की जो बात है उसे बात करना जरूरी है, लेकिन विपक्ष को भी जवाब देना जरूरी है। देखिए, विपक्ष को हर एक चीज में नाक घुसाने की आदत है, बिना कोई सोल्यूशन के।
दे जस्ट वांट टू प्ले दैट दे आर इन द ऑपोजिशन, नथिंग मोर देन दैट। क्योंकि पहले तो उनको फिर माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने पुश्ते दर पुश्ते इतने सालों तक इस देश पे राज किया है, उन्होंने क्यों नहीं कानून बनाया? तो पहले माफी मांगो कि हमारे पहले के लोगों से बहुत गलती हुई, हम इस देश से माफी मांगते हैं, तब जाके आप टिप्पणी करो। और जब माफी नहीं मांग सकते तो आप कोई टिप्पणी मत करो, प्लीज शट अप। ओके, आप अनीश और अश्विनी के घर वालों का दर्द नहीं समझ सकते, क्योंकि ऐसे कई घर वाले हैं 60 साल से जिनको दर्द मिला है, अभी भी मिल रहा है, और जब नया कानून आया तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। इसके लिए जो विपक्ष है उसका जो विरोध है उसको मैं खारिज करता हूँ। अब बात करते हैं ट्रक ड्राइवर्स की। देखिए, ट्रक ड्राइवर्स की जो विरोध है उसको एड्रेस करना जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि वो बेफिजूल का विरोध कर रहे हैं। देखिए, उनकी उनका प्रोफेशन है ड्राइविंग, उनकी आधी से ज्यादा जिंदगी रोड पे निकल जाती है। और जब आप किसी फील्ड में हो, जैसे एक नॉर्मल ड्राइवर से एक्सीडेंट इतने नहीं होंगे, एक प्रोफेशनल ड्राइवर अगर नहीं है, जैसे मैं बाइक से ऑफिस जाता हूँ, मेरे से इतने एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, या फोर व्हीलर से जाता हूँ। लेकिन जो एक ट्रक ड्राइवर होगा, हैवी ड्राइवर होगा, उसके लाइफ में कई एक्सीडेंट उसने देखे होंगे, खुद उसने किए होंगे, हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि हम लोग की तो जिंदगी का ये पार्ट है, आपने जिस हिसाब से इसमें सजाएं बढ़ा दी है, 7 लाख 10 लाख हम दे नहीं पाएंगे, और 10 साल अगर हम जेल चले जाएंगे तो फिर कोई नए ड्राइवर्स खड़े नहीं होंगे, इस जो इंडस्ट्री है उसको बहुत नुकसान होगा, और हमें भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसके लिए आप इसका कुछ कीजिए। उनका ये पॉइंट है। मैं इनके सारे पॉइंट्स को इम्पोर्टेंस देता हूँ और मैं मानता हूँ हाँ वो सही कह रहे हैं, तो उनको एक्सेप्शन देना चाहिए, सोल्यूशन की बात करनी चाहिए। बीएसटी ड्राइवर्स को जो होते हैं उनको भी काफी एक्सेप्शन मिलते हैं। कुछ लोग उनके लेफ्ट साइड से अगर मर जाए तो उनको छूट रहती है, क्योंकि उनको पता है कि पीछे इतने लोग बैठे हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेफ्ट साइड से दिखता नहीं है। बीएसटी बसेस जो बड़ी बड़ी होती है, तो उनको एक्सेप्शन से, ट्रेन से अगर कोई मर जाता है ट्रेन से, तो क्या ट्रेन ड्राइवर को जेल में डाल देते? नहीं, उसको भी एक्सेप्शन मिलता है, क्योंकि उसके हाथों में काफी लोगों की जान है, एक के चक्कर में वो लाखों को मरवा नहीं सकता। तो ऐसे एक्सेप्शन दीजिए ट्रक ड्राइवर्स को, या ऐसे जितने भी प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं उनको, और बेहतर कानून बनाया जाए इस चीज के ऊपर, ताकि फ्यूचर में कोई भी वेदांत अग्रवाल किसी को उड़ाने के पहले डरे। अगर उसकी उम्र नहीं है तो गाड़ी चलाने से डरे। और जो वेदांत अग्रवाल के पिताजी है विशाल अग्रवाल, तो वो भी अपने पैसे का दुरुपयोग करके किसी अपने बेटे को बचाने की कोशिश ना करे। क्योंकि एक आम आदमी के पास पैसे नहीं होते, इन्फ्लुएंस नहीं होता है, पहचान नहीं होता है, उसको इंसाफ का एक ही तरीका है, वो है कानून, जो इस देश में काफी कमजोर है। तो जैसे मैंने पुराने कानून की बात की और नए कानून की बात की, चेंजेस और इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। लेकिन आप बोलोगे नए कानून ही नहीं आने चाहिए, एकदम गलत है। नए कानून आने चाहिए, और कमजोर नहीं मजबूत कानून आने चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी वेदांत अग्रवाल की हिम्मत ना हो कि किसी भी अनीश और अश्विनी की वो जान ले ले नशे में, अपने पैसे और दारू के नशे में, अपनी सुपर कार की। आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी अच्छे वीडियो के साथ। अगर आपको लगा ये सारी बातें और भी लोगों को जाननी चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय।